नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी और मध्य भारत के किन किन भागों पर अगले कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा व्यापक बारिश होने की संभावना रहेगी। इन सभी को बताएंगे पूरे विस्तार के साथ, तो वीडियो को स्किप ना करें और बने रहे इसके एंड तक। सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इस समय कहां पर वेदर सिस्टम बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक WD है जो जम्मू कश्मीर के ऊपर है और साथ ही एक सर्कुलेशन है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। एक ट्रफ लाइन है जो इस सर्कुलेशन से यहाँ पश्चिम बंगाल तक आ रही है और एक एंटी साइक्लोन है जो कि यहाँ बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर है। साथ ही साथ एक और एंटी साइक्लोन है जो कि अरब सागर पर बना हुआ है। ये वेदर सिस्टम इस समय देश में बने हुए हैं और इन्हीं का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और इन्हीं की वजह से देश के कई राज्यों पर अब बारिश धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। 8 मार्च को आप देखिए कि जम्मू कश्मीर पर WD के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीनों पर्वतीय राज्यों की ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बारिश होगी, जबकि जम्मू कश्मीर पर कहीं कहीं पर मध्यम बारिश भी रिकॉर्ड की जाएगी। बाकी मैदानी हिस्सों पर उत्तर भारत के, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और साथ ही राजस्थान और गुजरात और बिहार, इन तमाम हिस्सों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी 8 मार्च को और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन जो मौसम का जो मेन फैक्टर रहेगा वो देश के सेंट्रल राज्यों पर रहेगा, क्योंकि ये एंटी साइक्लोन आप देखिए कि काफ़ी तेज़ी के साथ नमी वाली हवाओं को यहाँ से मध्य भारत के हिस्सों पर पुश कर रहा है। साथ ही ये सर्कुलेशन भी इन हवाओं को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनने लगे हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान इन भागों पर कुछ बारिश भी हुई है। 8 मार्च को इन भागों पर एक्टिविटी बढ़ेगी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, साथ ही झारखंड, इन हिस्सों पर कई स्थानों पर बारिश होगी और पश्चिम बंगाल पर इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बौछारें भी गिर सकती है। इन इलाकों पर बादलों की तेज़ गर्जना होगी, बिजली गिरने की भी संभावना रहेगी और साथ ही साथ इन भागों पर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं पर इन भागों पर 8 मार्च को ओलावृष्टि भी हो जाए, क्योंकि ये प्री मानसून सीजन है और इसमें जो बादल डेवलप होते हैं वे काफ़ी ऊंचाई तक बनते हैं और उनका जो प्रभाव रहता है वो काफ़ी तेज़ तूफान के रूप में और ओलावृष्टि के रूप में अधिक देखने को मिलता है। इन भागों पर ऐसी एक्टिविटी 8 मार्च को हो सकती है और इन भागों पर धीरे धीरे ये एक्टिविटी और अधिक जोर पकड़ेगी। पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर देखें कि यहाँ पर भी नमी वाली हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से इन भागों पर उत्तर प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी, कहीं कहीं पर भारी बारिश भी होगी, जबकि दक्षिणी हिस्सों पर हल्के से मध्यम बारिश 8 मार्च को रिकॉर्ड की जाएगी। दक्षिण भारत के हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ था, पर लेकिन अब इन भागों पर भी मौसम बदलने वाला है, क्योंकि सर्कुलेशन की वजह से जो नमी वाली हवाएं हैं वे काफ़ी तेज़ी के साथ बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर नमी बढ़ा रही है, जिसकी वजह से केरल पर कई स्थानों पर हल्की बारिश शुरू हो जाएगी, जबकि तमिलनाडु पर भी कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। तटीय कर्नाटक पर बादल छा जाएंगे और हो सकता है कि यहाँ पर कहीं कहीं हल्की बारिश हो जाए। आंतरिक कर्नाटक पर अभी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, पर लेकिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। 9 मार्च के मौसम को देखें तो 9 मार्च को जो WD जम्मू कश्मीर के ऊपर था वो आगे मूव कर गया है, पर लेकिन एक नया WD जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये WD यहाँ जम्मू कश्मीर के पास आ जाएगा तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल 9 मार्च को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही मैदानी हिस्सों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन तमाम हिस्सों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर ऊंची पहाड़ियों पर कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ था ये और अधिक धीरे धीरे प्रभावी होता जा रहा है और साथ ही जो एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी पर था वो आगे बढ़ते हुए अब पश्चिम बंगाल के काफ़ी करीब आ गया है और इसलिए इनका प्रभाव अब बढ़ेगा और इन भागों पर जो बारिश की एक्टिविटी हो रही थी उसका स्प्रेड बढ़ जाएगा, यानी उसका दायरा बढ़ेगा और 9 मार्च को ये बारिश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और साथ ही मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से और उड़ीसा, इन भागों पर बढ़ेगी और यहाँ पर आपको 9 मार्च को हल्की बारिश देखने को मिलेगी, जिनमें छत्तीसगढ़ और साथ ही विदर्भ और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश भी 9 मार्च को हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर भी बारिश का दायरा अब बढ़ा है और यहाँ भी कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश 9 मार्च को देखने को मिलेगी।
दक्षिण भारत के हिस्सों पर भी एक्टिविटी अब बढ़ने लगी है और हमने आपको पहले ही बताया था कि अब दक्षिण भारत के हिस्सों पर भी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। केरल, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर बादल छाए रहेंगे और यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना 9 मार्च को रहेगी। की वजह से उत्तर भारत के हिस्सों तक अब नमी वाली हवाएं पहुंचने लगी है और यहाँ पर 9 मार्च को तो आपको एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, पर लेकिन हवाओं में नमी बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको दिन में अधिक गर्मी महसूस की जाएगी। 10 मार्च के मौसम को देखें तो 10 मार्च को देश के राज्यों पर धीरे धीरे एक्टिविटी अब बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास WD आ पहुंचा है और साथ ही इसका एक सर्कुलेशन है जो कि यहां पर डेवलप हो चुका है। साथ ही जो एक और सर्कुलेशन बनेगा वो यहां पर बना हुआ था और एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी पर है। एक और एंटी साइक्लोन है जो अरब सागर पर डेवलप हो जाएगा, ये भी अपनी भूमिका निभाएगा और साथ ही साथ इन सिस्टमों के मिले जुले प्रभाव की वजह से अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इनका जो इंट्रैक्शन रहेगा वो अब अधिक बढ़ेगा और इसी वजह से आपको बता दें कि 10 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच देश के एक बड़े इलाके पर अच्छी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है, जिनमें 14 और 15 मार्च के आसपास काफ़ी व्यापक बारिश होगी, जिसकी वजह से कई स्थानों पर भारी बारिश भी होगी, बादलों की तेज़ गर्जना रहेगी, ओलावृष्टि की संभावना पूरी होगी और साथ ही इन भागों पर तूफान की भी संभावना देश के अधिकतर इलाकों पर देखने को मिलेगी। इसके बारे में जो भी अपडेट रहेगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। 10 मार्च को WD के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर मौसम बदल जाएगा। यहाँ पर हल्की बारिश एक बार फिर से शुरू हो जाएगी, पर लेकिन मैदानी हिस्सों पर 10 मार्च को बारिश तो नहीं होगी, वहाँ पर बादल जरूर छाएंगे लेकिन वो हाई क्लाउड रहेंगे और उनसे कोई भी बारिश नहीं होने वाली। पर इन भागों पर जैसा कि हमने कहा था कि हवाई का रुख बदल जाएगा और जो पहले हवा इन भागों पर उत्तर की तरफ से चल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम साफ था, वो अब बदल जाएंगी और उनकी जगह पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दिशा से चलने वाली हवाएं आ जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर धीरे धीरे नमी बढ़ना शुरू हो जाएगी। पर लेकिन आपको बता दें कि फुटहिल्स के इलाकों पर जैसे ही नमी बढ़ेगी और टेम्परेचर 35 या उससे अधिक पहुंचेगा तो यहाँ पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश 10 मार्च को होने की दिखाई दे सकती है। इस सर्कुलेशन के प्रभाव की वजह से मध्य प्रदेश पर कई स्थानों पर बारिश होगी, विदर्भ पर कई स्थानों पर बारिश होगी, साथ ही जो छत्तीसगढ़ का इलाका रहेगा यहाँ भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना 10 मार्च को रहेगी। पर साथ ही बता दें कि 10 मार्च को मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज़ बौछारें भी इस दौरान गिर सकती है और यहाँ पर बिजली गिरने की भी संभावना रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जान माल को भी नुकसान पहुँच सकता है। दक्षिण भारत के हिस्सों पर भी अब बारिश धीरे धीरे बढ़ने लगी है। केरल, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पर मौसम बदल जाएगा और यहाँ पर आपको कई स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। वहीं केरल पर इस दौरान 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती है। बिहार के हिस्सों पर जो बारिश हो रही थी वो थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि जो स्प्रेड बारिश का यहाँ तक फैला था वो कम होकर मध्य प्रदेश के ऊपर केंद्रित रहेगा, पर फिर भी बिहार पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश 10 मार्च को आपको देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर बारिश का दौर जारी रहेगा, जिनमें अरुणाचल प्रदेश पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी, जबकि दक्षिणी हिस्सों पर कई स्थानों पर हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम बारिश होने की संभावना है।